Bismillahirrahmanirrahim. Today we will solve exercise 1.1 और इसका पहला सवाल है indicate which one is a subset of the others. इसका पहला जुज लिखते हैं a equal to 5, 6 and 7 and b equal to 1, 2, 3 to 10. तो यहाँ पर आपका जो पहला सेट है ए सेट ए इक्वल टू 5, 6, 7 एंड बी इक्वल टू 1, 2, 3 और ये सीधी सीधी काउंटिंग आपकी जा रही है 10 तक. इसके अंदर हमें ये करना है कि हमें ये बताना है, एक मिसाल देता हूँ मैं, जैसे कि हमें इसके अंदर इस तरीके से सोल्व करना है कि कौन सा किसका फ़र्द है, किसके घर में रहता है, यानी कि सबसेट किसका है, हमें इसमें सबसेट के बारे में बताना है. तो सबसेट को मैं ले लेता हूँ घर का फ़र्द किसका है, यानी कि ज़ाहिर सी बात है जब कोई किसी के घर के अंदर रह रहा है, किसी के घर का फ़र्द है, तो जिसके घर में रह रहा है वो बड़ा है जिसके घर में रह रहा है. तो हमारे पास जो बड़ा है, उम्र में जो बड़ा है, यानी कि हमारे नंबर्स, हमारे पास जितने बड़े नंबर हैं समझो वो उसके घर में रह रहा है, और जो छोटा है जो रह रहा है हमने उसको पहले लिखना है. यानी हमारे पास जो 5, 6, 7 हमारे पास जो है वो कम नंबर्स हैं. 5, 6, 7 हमारे पास ए सेट में कम नंबर्स हैं और बी सेट में हमारे पास 1, 2, 3 to 10 है. यानी 5, 6, 7 छोटा है 1 से लेकर 10 तक, यानी बी हमारा बड़ा है, ए छोटा है बी बड़ा है. यानी ए किधर रह रहा है आपका, ए आपका रह रहा है बी के घर में. तो ये हुआ ए सबसेट बी. इसी तरीके से हमारा दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2. 1 का 2 है हमारे पास. C इक्वल टू 2 एंड D इक्वल टू 2, 3 एंड 5. तो इसमें भी हमारा जो छोटा है जिसके अंदर कम नंबर्स हैं हमने उसको पहले लिखना है. जैसे कि C के अंदर कम नंबर हैं, सिर्फ 2 है, और हमारे D के अंदर हमारे पास ज़्यादा नंबर्स हैं और वो इससे ज़्यादा हैं. ज़्यादा का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ काउंटिंग में ज़्यादा हों, नहीं, इससे बड़े भी होने चाहिए. यहाँ पर अगर 2 है तो 2 से बड़ा होना चाहिए. वहाँ पर अगर 2 से बड़े नंबर्स हैं तो यानी C सबसेट हो गया D का. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास T इक्वल टू 1, 2, 3 to ये नंबर है हमारे पास 8 तक, एंड S इक्वल टू 2, 4 एंड 6. यहाँ पर हमारा S सबसेट हुआ किसका, T का. क्योंकि हम देख सकते हैं हमारे पास T के अंदर नंबर्स ज़्यादा हैं. ज़्यादा से मुराद सिर्फ काउंटिंग नहीं बल्कि हैं भी बड़े. यानी यहाँ पर T सेट के अंदर हमारे पास 8 तक काउंटिंग जा रही है और S सेट के अंदर हमारे पास सिर्फ 6 तक काउंटिंग है. ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड एनी 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ. हमने कोई से भी 3 प्रॉपर सबसेट फाइंड करने हैं. प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है कि हमारे पास सेट जो हम जवाब में लिखें, हमारे उस सेट के अंदर जितने नंबर्स हमें लिखने हो हम लिखें. जो हमारे पास सवाल है उसके अंदर से हमने अलग अलग करके लिखने हैं. हमें एज इट इज़ वैसा का वैसा जितने भी नंबर एक सेट के अंदर थे हमने वो पूरा का पूरा सेट नहीं लिखना है. यानी अगर एक सेट के अंदर हमारे पास 2 नंबर हैं तो हमने उसको भी अलग अलग करके लिखना होगा. हम सारे के सारे नंबर्स एक साथ नहीं लिखेंगे. ये हमारा प्रॉपर सबसेट होता है. इसके अंदर हमारे पास पहला चूज है A इक्वल टू AEIOU. सवाल हमें बोला था फाइंड एनी 3 प्रॉपर सबसेट. 3 प्रॉपर सबसेट आप कोई से भी फाइंड कर सकते हैं. यानी कि अगर आप चाहें तो AE हो गया आपका,
आई ओ हो गया, ओ और यू हो गया, थ्री प्रॉपर सबसेट हो गए आपके। हमने सारे के सारे नंबर्स नहीं लिखने, सारे के सारे अल्फ़ाबेट जो सेट के अंदर हमें बताए थे हमने वो सारे नहीं लिखने। अगर हम सारे लिखेंगे तो वो हमारा हो जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का ये मतलब ये होता है कि हमने जो भी हमारे पास सेट के अंदर नंबर दिया गया है हमने उनको अलग अलग करके लिखना है, उनको एक साथ करके नहीं लिखना। ओके, इसी का हमारे पास दूसरा सवाल हैगा, बी इक्वल टू एक्स वाई। ओके, सो हमारे पास इस सेट के अंदर सिर्फ दो नंबर्स हैं, दो अल्फ़ाबेट हैं। बी इक्वल टू, सबसे पहले हम खाली सेट लिख देंगे, उसके बाद एक्स हो गया एंड देन वाई हो गया। ये हमारे थ्री प्रॉपर सबसेट हो गए। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। अब हमें तीसरा सवाल अब हम सोल्व करेंगे, फाइंड एनी टू प्रॉपर सबसेट्स एंड वन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ। हमें दूसरे सवाल में हमने फाइंड किए थे थ्री प्रॉपर सबसेट। अब हमें जो तीसरा सवाल है उसके अंदर हमें फाइंड करने हैं टू प्रॉपर सबसेट एंड वन इम्प्रॉपर सबसेट। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास पहला सवाल है एक्स इक्वल टू 2 एंड 4। ओके, तो इसके अंदर अभी हमें यही करना है। हमें टू प्रॉपर सबसेट बोले हैं और एक इम्प्रॉपर, तो यानी हमें एक्स इक्वल टू 2 अलग लिख देंगे, 4 अलग लिख देंगे। ये हमारा हो गया प्रॉपर सबसेट। और हमें बोला था एक इम्प्रॉपर सबसेट, तो इम्प्रॉपर सबसेट में हमने ये लिखना है, ये करना है कि जितने भी हमारे पास सेट में नंबर्स दिए गए हैं हमने उन सब को एक साथ लिख देना है। तो ये हमारा हो जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। क्वेश्चन नंबर 2 में भी एज इट इज़ इसी तरीके से सॉल्यूशन होगा। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 4। ओके, ये कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। ये हमारी जो लिखी हुई है, जो हमें सेट दिया गया है, ये हमें दिया गया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अब हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमें बोल क्या रहा है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 4, 4 से कम जो प्राइम नंबर्स हैं हमें, हमारा जो वाई सेट है वो बराबर है 4 से जो कम प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर्स कल हमने पढ़े थे कि 2 और 3 जो अपने नंबर से सिर्फ डिवाइड होते हैं, जो सिर्फ अपने नंबर से कटते हैं, वो नंबर हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ओके, y इक्वल टू 2 एंड 3, ये हमारा हो गया प्रॉपर सबसेट। 4 से नीचे हमारे पास सिर्फ 2 और 3 प्राइम नंबर्स में आते हैं, ये हमारा प्रॉपर सबसेट हो गया। और इम्प्रॉपर में हमारे पास 2 एंड 3 एक साथ आपने लिख देने हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने किया है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल फिर आपके सामने सॉल्यूशन होगा, कल फिर आपको समझाया जाएगा। कल तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।